वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर, डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस और उनके प्रोनाउंसिएशन। बहुत छोटा सा आर्टिकल होने वाला है आज हमारा, लेकिन आप वीडियो को पूरी देखिएगा, बिना वीडियो को स्किप किए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, नहीं तो फिर आप बोलेंगे कि मैम हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। 5 more arrested in connection with हुक्का बार शूटिंग। 5 more arrested, 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन कनेक्शन विद, किसके संबंध में? इन कनेक्शन विद का मतलब होता है के संबंध में। इन कनेक्शन विद का हिंदी मीनिंग होता है के संबंध में। तो 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया हुक्का बार शूटिंग के संबंध में। मेन न्यूज़ पर आ जाइए अब अच्छे से न्यूज़ समझने के लिए। दिल्ली पुलिस हैज़ अरेस्टेड 5 मोर पीपल। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है किसको? 5 मोर पीपल, 5 और आदमियों को। इन कनेक्शन विद द शूटिंग, शूटिंग के संबंध में। इनसाइड एन इलीगल हुक्का बार, जो कि कहाँ हो रही थी? इनसाइड का हिंदी मीनिंग होता है अंदर, इलीगल का हिंदी मीनिंग हो गया अवैध। तो अवैध हुक्का बार के अंदर जो कि शूटिंग हो रही थी। अब ये शूटिंग सीरियल वाली या फिल्मों वाली शूटिंग नहीं है, ये शूटिंग है गोलीबारी होना। तो गोलियां चल रही थी, गोलीबारी हो रही थी, उसको हम शूटिंग बोल रहे हैं यहाँ पर। इन गोविंदपुरी एक्सटेंशन ऑन में 6, कब हो रही थी? गोविंदपुरी एक्सटेंशन में 6 मई को। 7 पीपल इंक्लूडिंग 2 जुवेनाइल्स। 7 पीपल, 7 आदमी, इंक्लूडिंग जिसमें कि भागीदार थे, कौन कौन शामिल थे? इंक्लूडिंग का मतलब होता है शामिल होना। तो शामिल थे 2 जुवेनाइल। अब जुवेनाइल्स कौन होते हैं? किशोर या फिर अल्पवयस्क बच्चे, उनको हम बोलते हैं जुवेनाइल्स। या फिर आसान शब्दों में आप समझ सकते हैं, जो बच्चे 18 साल से कम होते हैं, 18 वर्ष से जिनकी कम आयु होती है, उनको हम बोलते हैं जुवेनाइल्स। तो जिसमें शामिल थे 2 किशोर। हैव बीन एप्रीहेंडेड, ये गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सो फार इन कनेक्शन विद द शूटिंग, किसमें? किसके संबंध में? विद द शूटिंग, शूटिंग के संबंध में, जो गोलीबारी हो रही थी वहाँ पर, तो उसके संबंध में ये गिरफ्तार किए जा चुके हैं। द पुलिस ऑल्सो कैरिड आउट अ सर्च इन 5 डिफरेंट कैंप्स। जो पुलिस है वो सर्च कर रही है, खोजबीन कर रही है। ऑल्सो कैरिड आउट मतलब जारी है, उनकी खोजबीन चल रही है, लगे हुए हैं वो खोजबीन करने में। इन 5 डिफरेंट कैंप्स, कहाँ पर? 5 अलग अलग कैंप्स में। इन गोविंदपुरी, गोविंदपुरी में, जो कि साउथ ईस्ट दिल्ली में पड़ता है। एंड फाउंड 5 फायर आर्म्स, क्या मिले हैं उनको? फाउंड का मतलब होता है मिलना, तो मिले हैं 5 फायर आर्म्स। फायर आर्म्स का मतलब होता है आग्नेयास्त्र, बंदूक या फिर राइफल। तो 5 फायर आर्म्स मिले हैं, 10 कार्ट्रिजेस मिले हैं, 30 स्टोलन 2 व्हीलर्स, और 30 जो हैं वो चुराए गए 2 व्हीलर्स मिले हैं, स्कूटर बोल देते हैं जिनको हम, या स्कूटी। एंड 30 मोबाइल फ़ोन्स, और 30 मोबाइल फ़ोन मिले हैं। पुलिस हैव आइडेंटिफाइड 5 ऑफ द एक्यूज्ड, पुलिस ने पहचान कर ली है 5 अपराधियों की। एक्यूज्ड का मतलब होता है अपराधी, तो और आइडेंटिफाइड का हिंदी मीनिंग होता है पहचान करना। तो पुलिस ने पहचान कर ली है 5 अपराधियों की। हु आर नॉट माइनर्स, जो कि माइनर्स नहीं हैं, मतलब 18 साल से कम नहीं हैं, जो कि एज आरिफ, उदय, अमन, आकाश एंड भीम, जिनके नाम है आरिफ, उदय, अमन, आकाश और भीम। दे आर गोविंदपुरी रेजिडेंट्स, ये कहाँ के रहने वाले हैं? गोविंदपुरी के निवासी हैं। डीसीपी साउथ ईस्ट राजेश डीओ सेड दैट दे कैरिड आउट अ ड्राइव ऑन May 14। डीसीपी के जो हैं साउथ ईस्ट के, जिनका नाम है राजेश डीओ सेड, उन्होंने बताया दैट दे कैरिड आउट अ ड्राइव, कि वे कैरिड चला रहे थे, क्या चला रहे थे? ऑन May 14, 14 मई को। एंड फाउंड द फायर आर्म्स, और मिले
फायर आर्म्स मिले, कार्ट्रिजेस मिले, स्टोलन व्हीकल्स मिले एंड फोन्स और मोबाइल फ़ोन मिले। द ड्राइव वॉज हेल्ड इन द नवजीवन सुधार भूमिहीन ट्रांजिट एंड नेहरू के कैंप्स। जो ये चला रहे थे, द ड्राइव वॉज हेल्ड इन द, कहाँ चला रहे थे ये? हेल्ड का मतलब होता है चलाना या करना कोई काम। तो इन द नवजीवन सुधार भूमिहीन ट्रांजिट एंड नेहरू कैंप्स, ये सारे के सारे इनके कैंप्स चल रहे थे। द पुलिस ऑल्सो अप्रीहेंडेड 12 पीपल फ्रॉम 2 राइवल ग्रुप्स ड्यूरिंग द ड्राइव। द पुलिस ऑल्सो अप्रीहेंडेड, पुलिस ने ये भी पकड़े हैं, गिरफ्तार किए हैं 12 पीपल, 12 आदमी, फ्रॉम 2 राइवल ग्रुप्स। राइवल ग्रुप्स का मीनिंग होता है प्रतिद्वंदी समूह या फिर विरोधी समूह। तो राइवल ग्रुप्स का क्या मतलब हो गया यहाँ पर? प्रतिद्वंदी समूह या फिर विरोधी समूह। तो 12 लोग पकड़े हैं इन्होंने फ्रॉम 2 राइवल ग्रुप्स, 2 प्रतिद्वंदी समूहों से या फिर 2 विरोधी समूहों से, ड्यूरिंग द ड्राइव, जब ये चला रहे थे, इसके दौरान। ड्यूरिंग मतलब दौरान, ड्राइव मतलब चलाना, तो जब ये चला रहे थे उसके दौरान। द इन्वेस्टिगेशन इनटू द शूटिंग हैज़ रिवील्ड द राइवल ग्रुप्स ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ्स एंड जुवेनाइल्स। द इन्वेस्टिगेशन इनटू द शूटिंग, जो जांच हो रही है, जो जांच पड़ताल हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इनटू द शूटिंग, इस शूटिंग में, हैज़ रिवील्ड, ये उभर कर आया है या ये उजागर हुआ है। रिवील्ड का मतलब होता है पता लगना या फिर उजागर होना। तो ये पता लगा है द राइवल ग्रुप्स और अनएम्प्लॉयड यूथ्स, कि ये जो प्रतिद्वंदी समूह है या विरोधी समूह है, किसके हैं? अनएम्प्लॉयड यूथ्स के हैं। अनएम्प्लॉयड यूथ्स का मतलब होता है जो बेरोज़गार युवक होते हैं, उनको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयड यूथ्स। तो ये बेरोज़गार युवक हैं, कोई नौकरी नहीं करते। एंड जुवेनाइल्स, और किशोर हैं, इसमें अल्पवयस्क हैं। फॉर्म्ड इन गोविंदपुरी, जो कि गोविंदपुरी में बनाए गए। वर इन अ टसल फॉर, टसल का हिंदी मीनिंग होता है खींचतान। टसल का हिंदी मीनिंग होता है खींचतान। तो वर इन अ टसल फॉर, ये रहते थे किसमें? खींचतान में। फॉर किसके लिए? फॉर सुप्रीमेसी इन द एरिया, किसके लिए रहते थे? सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी का हिंदी मीनिंग होता है प्रभुत्व या फिर प्रभुता, प्रभुत्व या फिर प्रभुता। तो ये उसमें प्रभुत्व में रहते थे अपने, कि हमारा ही सब कुछ हो, ऐसे प्रभुता में। इन द एरिया, उस एरिया में, क्षेत्र में। द शूटिंग वॉज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ द राइवलरी, जो ये शूटिंग हुई है ये इसका ही रिजल्ट है, इसका ही परिणाम है। किसका? राइवलरी का। राइवलरी का हिंदी मीनिंग होता है शत्रुता। तो इस शत्रुता का ही ये परिणाम है शूटिंग। अ फ्यू मेंबर्स ऑफ वन ग्रुप, एक कुछ आदमी, कुछ सदस्य, ऑफ वन ग्रुप, एक ग्रुप के, एक समूह के, हैड पोस्टेड, क्या किया था इन्होंने? पोस्ट किया था अ वीडियो, एक वीडियो, एब्यूजिंग ए जुवेनाइल, एक जुवेनाइल को एब्यूज़ करते हुए या उसके साथ दुर्व्यवहार करते हुए या उसको बुरा भला कहते हुए, ऑफ अनदर ग्रुप, एक दूसरे समूह का। द जुवेनाइल एंड हिज एसोसिएट्स डिसाइडेड, जो ये जुवेनाइल था, ये किशोर था, एंड हिज एसोसिएट्स, और उसके साथियों ने डिसाइड किया, निर्णय किया, टू शूट द पर्सन हु हैड पोस्टेड द वीडियो, उस पर्सन को, उस आदमी को शूट करने के लिए, मारने के लिए, हु हैड पोस्टेड द वीडियो, जिसने ये वीडियो पोस्ट की थी। ऑन May 6 व्हेन अ यूथ कॉल्ड लकी, 6 मई को जब एक यूथ ने, एक जवान ने, कॉल्ड लकी, लकी को बुलाया, वॉज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, क्या करने के लिए? उसका जन्मदिन मनाने के लिए। वॉज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे, उसका जन्मदिन मनाने के लिए। अब देखिए वॉज सेलिब्रेटिंग आया है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ हुआ है, जिसमें कि वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आता है। तो इन द इल्लीगल हुक्का बार, कहाँ बुलाया उसे? एक अवैध हुक्का बार में। इन द इल्लीगल हुक्का बार, अवैध हुक्का बार में। शूट्स रैंग आउट, अब शूट्स रैंग आउट का क्या मीनिंग होता है? शूट्स रैंग आउट का मीनिंग होता है टू बी हर्ड लाउडली एंड क्लियरली, टू बी हर्ड लाउडली एंड क्लियरली, कि बहुत ही ज़ोर से सुनना कोई आवाज़ और बहुत ही साफ तौर पर सुनाई देना कोई आवाज़। तो बहुत ही उन्होंने तेज़ आवाज़ में सुनी और बहुत साफ सुनाई दी उनको।
दैट गैंग विच हैड कम टू शूट द यूथ, जो वो गैंग था विच हैड कम टू शूट द यूथ, जो उस यूथ को शूट करने के लिए आया था, हु हैड मेड द वीडियो, जिसने वीडियो बनाई थी, एंडेड अप शूटिंग डेड अ डिफरेंट यूथ, इन्होंने एंड कर दिया, ख़त्म कर दिया शूट करके किसी अन्य यूथ को, किसी दूसरे यूथ को इन्होंने शूट कर दिया। आफ्टर द शूटिंग, ये गोलीबारी होने के बाद, गोली चलने के बाद, अ स्कफल, स्कफल का हिंदी मीनिंग होता है लड़ाई, झगड़ा या फिर हाथापाई। तो जो हाथापाई थी, ब्रोक आउट, ये हाथापाई या झगड़ा टूट पड़ा। वन बॉय वॉज अटैक्ड विद अ शार्प ऑब्जेक्ट, एक बॉय, एक लड़का, एक लड़के पर हमला किया गया विद अ शार्प ऑब्जेक्ट, एक बहुत ही नुकीली चीज़ से। शार्प का मतलब होता है नुकीली, तो एक बहुत ही नुकीली चीज़ से उस लड़के पर हमला किया गया। पुलिस सैड दैट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, पुलिस ने कहा दैट ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, की जांच के दौरान, इट इमर्ज्ड का मतलब होता है उभर कर आना, तो इट इमर्ज्ड कि ये उभर कर आया है। दैट द एक्यूज्ड वर इकोनॉमिकली वीक, दैट की द एक्यूज्ड जो अपराधी था, वर इकोनॉमिकली वीक, वो पैसों से बहुत ही कमज़ोर था, पैसों से मतलब बहुत ही गरीब था। इकोनॉमिकली वीक का मतलब होता है बहुत ही गरीब था, पैसे नहीं थे उसके पास। इलिटरेट, वो अनपढ़ था। एंड स्कूल ड्रॉप आउट्स, और वो स्कूल से निकला हुआ था, मतलब उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी और स्कूल ड्रॉप कर दिया था, स्कूल छोड़ दिया था। स्कूल ड्रॉप आउट्स का मतलब होता है जो स्कूल छोड़ देता है उसको हम बोलते हैं स्कूल ड्रॉप आउट्स। दे वर ब्रेन वॉश्ड बाय लोकल क्रिमिनल्स, उसका क्या किया गया था, ब्रेन वॉश किया गया था बाय लोकल क्रिमिनल्स, किसके द्वारा, स्थानीय अपराधियों के द्वारा, टू जॉइन द ग्रुप्स, उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। इन द पास्ट में, द ग्रुप्स वर इन्वॉल्व्ड इन सिमिलर कन्फ्रंट्रेशंस एंड ऑफिसर्स सेड, द ग्रुप्स, वो जो ग्रुप थे, समूह थे, वर इन्वॉल्व्ड, वो शामिल थे, किसमें, इन सिमिलर कन्फ्रंट्रेशंस, कन्फ्रंट्रेशंस का मतलब होता है आमना सामना या फिर मुकाबला। तो पहले भी वो उसमें ऐसे मुकाबले में या आमने सामने में शामिल थे। एन ऑफिसर सेड, एक ऑफिसर ने बताया। पुलिस सेड द कार हैड बीन चलान्ड बाय द पुलिस